अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अमरीका को शिकस्त फाश। मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का अमरीकी फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान समेत 128 ममालिक ने अमरीकी फैसले की मुखालफत की। सिर्फ 9 ममालिक ने हिमायत में वोट दिया। अफगानिस्तान समेत 35 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं, एक बार फिर फ़लस्तीन को आलमी बरादरी की हिमायत हासिल हो गई। पाकिस्तान ने जनरल असेंबली इजलास में अमेरिका को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने कहा, अमेरिका को बताना चाहते हैं कि दुनिया बराए फरोख्त नहीं, फ़लस्तीनियों से आज़ादी का हक नहीं छीना जा सकता। मलिहा लोधी ने कहा, मकबूजा बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है, किसी गैर कानूनी इक़दाम को तस्लीम नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में नून लीग का मरकजी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों के कायदीन से राब्ते तेज करने पर गौर। पार्लियामेंट की मजबूती तमाम इदारों की मजबूती है। जमहूरियत की मजबूती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी से मुलाकात में आज़म। बोले, मुल्क में एहतसाब होता नजर नहीं आ रहा। टारगेटेड एहतसाब कौम को किसी सूरत कबूल नहीं। दोनों रहनुमाओं का फाटा इस्लाहात के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। शाहिद खाक़ान अब्बासी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। अगला इंतखाब भी नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी 3 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म कराची में वाइट ऑयल पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। शहरों की दुल्हन कराची की बर्बादी की नई दास्तान। माल मुफ्त समझते हुए दिले बेरहम ने 8 बड़े पार्क्स की जमीन पर कब्जा कर लिया। KDA समेत दीगर इदारे और महकमे भी मुलव्वस निकले। हिल पार्क की जमीन पर 42 प्लॉट अलॉट कर दिए गए। PECHS ने 7 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए। अजीज भट्टी पार्क में शादी लॉन और कस्टम्स क्लब की भी गैर कानूनी अलॉटमेंट। झील पार्क, अहमद अली पार्क, सिटी पार्क, नेशनल पार्क की अराजी भी ठिकाने लगाई गई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने तस्लीम किया है कि मकबूजा पार्कों की तादाद तो इससे कहीं ज्यादा है। कराची में चाइना कटिंग करने वालों की दीदा दलेरी। सिंध हाई कोर्ट से जमानतें मंसूख होने के बाद गिरफ्तार किए गए तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए गाड़ी में सवार हुए। गिरफ्तार KDA अफसर समेत 14 मुल्जिमान 23 दिसंबर तक जेल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि चाइना कटिंग के सिलसिले को रोकना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई से हजारों अफराद को बेघर किया जा रहा है। एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा, शहर में 10% चाइना कटिंग और 90% अमेरिकन और रशियन कटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में मेमन कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। हम लैंड माफिया के खिलाफ हैं, लेकिन कब्जा माफिया के गुनाह की सजा आवाम को न दी जाए। वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार होंगे। ये अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। क्या नवाज शरीफ ने आपको आइंदा वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है? सहाफी का सवाल, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। शहबाज शरीफ का बेसाख्ता जवाब,
बोले आइंदा मौका मिला तो पंजाब के हर घर में पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। अगला वजीर आजम बिलावल होगा या शहबाज शरीफ, फैसला आवाम ने करना है। मियां साहब आपको कैसे पता चला वजीर आजम कौन होगा? खुर्शीद शाह का सवाल। कहते हैं एक पूछता है मुझे क्यों निकाला, दूसरा कहता है मुझे क्यों बुलाया। चीफ जस्टिस को मीडिया में आकर वजाहतें देना पड़ती हैं। ताहिर कादरी का बाकर नजफी रिपोर्ट पर 28 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहते हैं सानहा मॉडल टाउन के मुल्जिमान 31 दिसंबर तक खुद को कानून के हवाले कर दें। शेख रशीद बोले नवाज शरीफ आलमी एजेंडे के तहत फौज पर तनकीद कर रहे हैं और मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। शरीफ बिरादरान राम और श्याम की तरह डबल गेम खेल रहे हैं। एहतजाज में ताहिर कादरी का साथ देने का ऐलान। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के एलामिये से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी दहशतगर्दों की फहरिस्त का खात्मा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कुलभूषण यादव की फांसी का फैसला अब तक नहीं किया गया। पाकिस्तान अमेरिका की कौमी सलामती पॉलिसी को रद्द करता है। आलमी बरादरी के साथ दहशतगर्दी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुल्तान में पुरानी अदालतें 10 दिन में बहाल करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामुनासिब सहूलियात की फराहमी पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट पर इजहार बरहमी। जस्टिस साकिब निसार के फैसले पर वकला झूम उठे। एक साल बीत गया मगर बैरिस्टर फहद मलिक के कातिलों को सजा न मिल सकी। फहद मलिक के लवाहिकीन ने मुकदमे में 780A की दफात दोबारा शामिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुकदमे की समाअत 22 जनवरी को होगी। बच्चे हो जाएं खुश। सिंध में मौसम सरमा की 10 रोजा तातीलात का हो रहा है आज से आगाज। नानी के घर जाना है या दादी के यहाँ, सैर सपाटों का भी बन गया प्लान। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौन फिट है और कौन है अनफिट, 23 दिसंबर को फैसला हो जाएगा। पीसीबी ने 18 खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया। और क्रिसमस मनाने के लिए दुनिया भर में जबरदस्त तैयारियां उरूज पर। मनीला को लाखों बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। कोलंबिया में रंगीन रोशनियों से आरास्ता ट्रेन भी तवज्जो का मरकज बन गई।